हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। सॉरी। स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। मेरा नाम विक्रम है, आप लोग को पता है मैं आप लोग को रीजनिंग पढ़ाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं इस चैनल पे, जिनका पहला क्लास है इस चैनल पे, आप सबसे पहले तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन क्लास का मिलता रहे और आपका क्लास कोई भी मिस ना हो। ठीक है। और फ्रेंड्स, जिन लोगों का ये क्लास पहला है वो लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। उसके बाद इस क्लास को यहाँ पे पॉज कर लीजिए। इससे पहले जाके इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपको दिख रहा होगा सिटिंग एंड अरेंजमेंट का 2 क्लास हो गया है, उसको जाके देख लीजिए। एक में पूरा बेसिक है, दूसरा में क्वेश्चन टाइप शुरू कर चुके हैं। ठीक है, उससे क्वेश्चन ले लेकर हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका वो दोनों क्लियर हो जाएगा, फिर इस क्लास पर आ जाइए। ठीक है। और रीजनिंग के और भी क्लासेस बहुत सारे हो चुके हैं, लाइक ब्लड रिलेशन, रैंकिंग एंड ऑर्डर, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे क्लास होगा। इन क्लास को भी जाकर आप आराम से जाके इस क्लास के बाद जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। और फ्रेंड्स, तो आइए मिलकर शुरू करते हैं, अपनों के साथ सपनों के साथ इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में क्या कर रहे थे? पिछले क्लास में हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, आप क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस को ले लेकर थोड़ा छोटा छोटा जो भी चीज़ सीखने वाला है इसमें, वो चीज़ क्वेश्चन से रिलेटेड ही सीख रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चंस भी कर रहे हैं और उसमें नया कुछ आता है वो भी सीख ले रहे हैं। ठीक है। तो बस उसी कड़ी को आज ही बढ़ाएंगे और उसमें आज भी क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन के साथ साथ आपको जो है कंसेप्ट भी बता देंगे कि इसका क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। ठीक है। आपको पता ही है क्वेश्चन आपका इस साइड आता है। ठीक है। और इस साइड हम आपको सॉल्यूशन करवाते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है। क्लास को व्यूज़ दिया कीजिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग न्यू लर्नर हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज तो लग नहीं रहा है, उन लोग से शेयर कीजिए, सारे क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है। और आने वाले समय में आप लोग के लिए और भी क्लासेस सब आ रहे हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन लगा दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 लगा दीजिएगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन लग गया आप लोग के लिए। दिख रहा है क्वेश्चन? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नीचे कमेंट में लिखिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छे से दिख रहा है? यस या नो लिखिए। ठीक है। चलिए ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चंस को पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है ना, तो पहला हमारा इसमें क्वेश्चन में हमको, अगर हम लोग क्वेश्चन करने का, जैसे हम लोग क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे वो भी हम बताते हैं आपको। तो चलिए ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पहले इंग्लिश वाले देख लीजिए। इन अ मीटिंग 6 वुमेन्स आर सिटिंग, सोनाली इज सिटिंग अपोजिट to Mona, who is sitting to the left side of Jaya. Sunidhi is opposite to Sumati, who is sitting to the left of Mona and to the right of Suchitra. ठीक है, Sucharita. If Sonali interchange her place from Jaya and Sucharita interchange her place from Mona, then who is sitting exactly to the left of Sunidhi now? समझ में आया? नहीं समझ में? एक और आप क्वेश्चंस को पढ़िए, हिंदी वाले आप लोग के लिए भी। एक बैठक में 6 महिलाएं बैठी है। सोनाली मोना के सामने बैठी है, जो जया की बाईं ओर बैठी है। ठीक है, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। सुनिधि सुमित के सामने बैठी है। सुमित नहीं होगा, इंग्लिश में शायद थोड़ा सा इसका लैंग्वेज चेंज है, एक बार देख लीजिए आप लोग भी। इंग्लिश में क्या है, सुमाती है। ठीक है, तो हिंदी में सुमित कर दिया है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है। तो सुनिधि सुमाती के बगल सामने बैठी है, जो मोना की बाईं ओर तथा सुचारिता होगा, यहाँ पे सुचरित कर दिया, सुचारिता की दाईं ओर बैठी है। यदि सोनाली अपना स्थान जया के साथ तथा सुचरित अपना स्थान मोना के साथ परिवर्तन कर ले, तो अब सुनिधि के ठीक बाईं ओर कौन बैठी है? बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, बाप रे बाप, जैसे लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन है ये और इसका सॉल्यूशन कितना बड़ा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा फ्रेंड। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन टैकल करने का सबसे पहला तरीका, क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है, आप लोग पढ़ भी रहे हैं क्वेश्चन को, लाइन बाय लाइन पढ़िए, उसके बाद से उसको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको इसमें? सबसे पहले जो हमको दिखना चाहिए, सबसे पहले देखिए ऐसा क्वेश्चन आए ना जहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ दे दिया है ऐसे लिख लिख के, सबसे पहले काउंट कर लीजिएगा, मतलब नेम, कितना नाम है इसमें। एक नाम को 2 बार, अगर 2 बार रहेगा उसको एक ही बार काउंट करना है। ठीक है, सबसे पहला बात। और देखिए इसके लिए और भी इजी बना दिया है कि पहले लिख दिया 6 वुमेन। ठीक है, अब ये बोला है कि एक बैठक में बैठी हुई है सारे वुमेन। ठीक है, बैठक में बैठी हुई है ना, सारे वुमेन के बारे में बोला बैठक में बैठी हुई है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, एक हम लोग
सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, यही करते हैं ना, ठीक है। सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा सर्कल मेरा टेढ़ा हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है। अब कितने लोगों को बोला? 6 लोगों को। तो हम आपको बताए थे 6 लोगों को कैसे जाना है, ऐसे 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 ऐसे, ये हमारा 6 लोग हो गया, ठीक है। अब हमको देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए एक चीज़ और, ये आपको हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन को टैकल करना, इसी के लिए बता रहे हैं हर चीज़, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे हमेशा क्या कीजिएगा, जब आप क्वेश्चन में देखिए कि सारा नाम डिफरेंट, जैसे कि सोनाली है, प्रीतम है, दिव्या है, राम है, आदर्श है, ठीक है, प्रफुल्ल है, इस सब टाइप का अगर आपको नाम आए तो उसमें आप क्या कर लीजिएगा, गौतम है, इस सब में आप क्या कर लीजिएगा, GPSA ऐसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर एस लेते हैं तो देखिए एस से सोनाली भी है, एस से सुमाति भी है, एस से सुचारिता भी है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा ना कि नाम लेना पड़ेगा, ठीक है। नाम आप पूरा लिखिएगा इस टाइम पे। अगर ऐसा नहीं रहे तो आपको क्या करना है, वो पहला लेटर लेना है, पूरा लेटर को नहीं लिखना है। इसको ख्याल में रखना है दिमाग को हमेशा, मतलब दिमाग में हमेशा रखना है कि पहला लेटर लेना है, पूरा नाम नहीं लेना है। पहला लेटर लिख के यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। समझ, ये चीज़ समझ में आया ना टेक्निक। चलिए अब आते हैं दूसरा क्या बोला, सोनाली इज सिटिंग टू अपोजिट टू मोना। सोनाली जो है हिंदी वाले देख लीजिए, सोनाली जो है मोना के उल्टे साइड में, अपोजिट साइड में बैठी हुई। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे, इधर ध्यान दीजिए, हाँ इधर मान लीजिए कि यहाँ पे सोनाली है। कौन है? सोनाली। यहाँ पे सोनाली है तो मोना कहाँ पे होगी, इसका अपोजिट कौन सा हुआ, ये वाला, तो यहाँ पे हो गई मोना। मोना यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब क्या बोला दूसरा लाइन पढ़िए, हु इज सिटिंग टू लेफ्ट साइड ऑफ जया। किसके बारे में, यहाँ पे हु मतलब किसके लिए, इंग्लिश वाले देखिए हु किसके लिए आया, इस मोना के लिए, इस मोना के लिए। सोनाली इज सिटिंग अपोजिट ऑफ मोना, हु इज मतलब मोना के लिए आया। और हिंदी वाले भी इसको ध्यान दीजिए, हिंदी वालों के लिए क्या है, ये जो जया की बाईं ओर बैठी है, जया की बाईं ओर बैठी है, कौन, मोना। तो जया की बाईं ओर बैठी है। अब देखिए एक चीज और, इस सर्कल में बोला है क्या कि इन सेंटर की तरफ करके या सेंटर के बाहर तरफ के, नहीं बोला। अगर ऐसा कुछ ना दिया रहे कि सेंटर के तरफ, देख लें एक बार क्वेश्चन फिक्स है, जो मोना दया बयान सुनिधि की, ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको सोच लेना है, कि आपको ये फिक्स कर लेना है कि ये सारे लोग जो बैठे हुए हैं इसमें, वो लोग सब सेंटर के तरफ ही करके बैठे हुए हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन ना किया रहे कि अपोजिट के तरफ मतलब बाहर के तरफ बैठ रहा है या अंदर की तरफ बैठा है, तो ऐसे क्वेश्चन में वो क्या करना है कि ये हमको मान लेना है कि ये लोग सब अंदर की तरफ ही बैठे हुए, ठीक है। अब चलिए बोला क्या, मोना, जो सोनाली मोना के अपोजिट बैठी हुई है, जो जया के बाएं बैठी हुई है। अब देखिए अगर हम लोग इन सेंटर की तरफ जाते हैं तो इधर वाला सेक्शन हमारा बायां होता है, इधर वाला बायां होता है, इधर वाला दायां होता है। तो अगर मान लीजिए मोना, इसके मोना, अगर यहाँ पे हम जया को डालते हैं, जया को डालते हैं तो जया के लेफ्ट साइड में मोना हुई, क्योंकि इधर वाला ही तो फॉलो करता है ना लेफ्ट साइड, और इधर वाला राइट साइड, दायां साइड। तो जया के बगल में मतलब लेफ्ट में मोना हो गई। क्लियर है ना, उठे, सॉरी क्लियर है सबको क्लियर है ना, नीचे लिखिएगा यस यस, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब देखिए, और सुचरित, जो सुचारिता है उसमें इंग्लिश वाले, सुचरित की दाईं ओर बैठी हुई है, सुचारिता की दाईं ओर बैठी हुई है। मतलब समझे क्या, मोना सोनाली मोना के सामने बैठी है, सामने में सोनाली के सामने मोना, और इंग्लिश वाले में अपोजिट दिया हुआ है, सामने बैठी है। जो मोना मतलब मोना जया के बाएं बैठी है, और सुचारिता के दाएं बैठी है। तो इस चीज को आप ऐसे कर सकते, क्या है, सुचारिता। तो यहां पे हमारा कौन आएगा, सुचारिता। हिंदी में सुचरित लिखा हुआ तो मैं भी सुचरित लिख देता हूं, आप लोग थोड़ा गौर कर लीजिएगा, ठीक है। सुचरित क्या, सुचारिता, ठीक है। नहीं हम भी क्यों, इसको यहाँ पे दे, सुचारिता हो गया, सुचारिता, ठीक है। चलिए इतना तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या बोला, इफ सोनाली, अब देखिए एक मिनट, ये हिंदी में कुछ और है क्या, सॉरी,
सॉरी, एक स्टेप जंप कर गया, ठीक है, एक स्टेप जंप कर गए, सॉरी, हम वो ठीक से क्वेश्चन नहीं देख पाए, सॉरी, ठीक है फ्रेंड्स, एक स्टेप जंप कर गया, ये तो ठीक था, पहला वाला ठीक है ना, पहला वाला ठीक है। सामने बैठी है जो जया की बाईं ओर बैठी, ठीक है। अब चलिए, सुनिधि सुमित के सामने बैठी है जो मोना के बाईं ओर और सुचरित के दाईं ओर बैठी है। सुनिधि सुमित के सामने बैठी है जो, अब सुनिधि किसके सामने बैठी है? सुमित के, सुमिता जो इंग्लिश में दिया हुआ है उसका देख लीजिए आप लोग। सुनिधि सुमित के सामने बैठी है जो, अब यहाँ से ले लेते हैं इंग्लिश में, ठीक है। सुनिधि इज अपोजिट टू सुमाति हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ मोना। अब देखिए पहले वाला क्लियर नहीं हो रहा है कि सुनिधि को आप सुमाति के किधर बैठाइएगा, ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अब यहाँ पे एक स्टेप हम आगे चले जाएंगे, क्या कि मोना के लेफ्ट में देखिए दिया है ना कि हु इज लेफ्ट टू द सिटिंग सुमाति हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ मोना, यहीं पे रुक जाइए। मोना के लेफ्ट में कौन है? सुमाति। सुमाति मोना के लेफ्ट में है, जिसको हिंदी में लिखा हुआ है ये लोग, हम आप हिंदी वाले थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, सुमाति। अब मोना के लेफ्ट, सुमाति के अपोजिट में सुनिधि के बारे में बोला हुआ है ना, सोनाली के अपोजिट में हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सुनिधि, इसके अपोजिट में देख लीजिए। एक मिनट फ्रेंड, सुनिधि, ठीक है, सुनिधि यहाँ पे। अब देखिए, अब वैसे नेक्स्ट स्टेटमेंट का जरूरत भी नहीं है हमको, यहाँ पे एक ही सीट बचा था, यहाँ पे सुचारिता होगा, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर दिया, वो अच्छा किया है कि लेफ्ट ऑफ मोना एंड राइट ऑफ सुचारिता। सुचारिता के राइट में कौन? सुमाति के बारे में बोला ना कि सुनिधि सुमाति के अपोजिट है जो मोना के लेफ्ट में है और सुचारिता के राइट में है। तो देखिए अगर यहाँ पे सुचारिता आ जाती है, सुचारिता आ जाती है, सुचारिता जो कि हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा, हिंदी में सुचरिता लिखा हुआ, सुचारिता, तो इसके राइट में सुमाति हो गई। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार अपने जो बना है डायग्राम उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं एक बार कि 6 लोगों का है। सोनाली इज सिटिंग अपोजिट टू मोना, सोनाली मोना का अपोजिट बैठी हुई है। मोना, अब उसके बारे में बोला कि हु इज सिटिंग टू लेफ्ट साइड ऑफ जया, जया के लेफ्ट साइड में मोना है, क्योंकि हमारा डायरेक्शन बताइए इन सेंटर की तरफ है, तो लेफ्ट वाला इधर, राइट वाला इधर, ये पता है आप लोगों को, बताए हैं 2 दिन से बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि सुनिधि बोला हाँ, सुनिधि इज अपोजिट टू सुमाति, सुनिधि सुमाति के अपोजिट में है, सुनिधि सुमाति के अपोजिट में, इधर देखिएगा सुनिधि अपोजिट में है। अब उसके बाद बोला कि सुमाति के बारे में बोला हु इज सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ मोना, मोना के लेफ्ट में सुमाति है, मोना के लेफ्ट में सुमाति है। और उसके बाद क्या बोला, एंड राइट ऑफ सुचारिता, सुचारिता के राइट में सुमाति है। समझ में आया? समझ में आया ना? अब उसके बाद से इतना तक खत्म हो गया। अब इंटरचेंज करने को बोला, क्या बोल रहा है, इफ सोनाली इंटरचेंज हर प्लेस फ्रॉम जया। अब देखिए ये इंटरचेंज हुआ तो क्या करना, इंटरचेंज मतलब पता है ना, बदलना, बदलाव होता है, लेन मतलब बदलना। सोनाली चली जाएगी जया के जगह पे, यहाँ पे कौन आ गए? सोनाली। सोनाली, और यहाँ पे कौन आ गई? जया। जया यहाँ पे आ गई। अब क्या बोला, ये लोग चेंज कर लिए। अब सुचारिता इंटरचेंज हर प्लेस फ्रॉम मोना। अब मोना के जगह पे कौन चले जाएंगी? सुचारिता। कौन? सुचारिता। और मोना कहाँ गई? सुचारिता के जगह पे मोना, ठीक है। हाँ ठीक है, आप लोग देखिए इसको थोड़ा सा, मोना के जगह पे। अब क्या बोल रहा है, मेन क्वेश्चन यहाँ पे आया, देन हु इज सिटिंग एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ सुनिधि नाउ। अब देखिए सुनिधि का लेफ्ट साइड कौन सा होगा? इधर वाला। राइट साइड इधर वाला, क्योंकि राइट वाला डायरेक्शन हमारा इधर चलता है, लेफ्ट वाला इधर चलता है, ये तो पता है आप लोग को, पता है ना जब इन सेंटर पर। तो आप बताइए सुनिधि का लेफ्ट में कौन है? अब इंटरचेंज हो गया है, उसके बाद सुनिधि के लेफ्ट में कौन है? सोनाली। कौन है? सोनाली।
तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सोनाली। सोनाली जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, और जो ऑप्शन नंबर कहलाएगा चौथा नंबर, हमारा 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही है। ये समझ में आया आप लोग को सोनाली कैसे हुआ? देखिए एक क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लगता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको इतना टाइमिंग नहीं देना है जितना टाइमिंग हम लिए हैं अभी। हम इसीलिए लेंगे कि आप लोग को ईच एंड पार्ट समझाना चाहते हैं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप करना चाहें, अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहें तो मेरे हिसाब से आप जो है मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड तक लेके जा सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा सा हौच पौच कर दिया, तो विदिन 45 सेकंड के अंदर में आपको एक क्वेश्चन उड़ा देना होगा। जो ये उन लोगों के लिए जो लोग नया नया सीख रहे हैं, जो एक्सपीरियंस है, वो 30 सेकंड में उड़ा देंगे इसको, ठीक है। ये स्पीड आपको कैसे आएगा? तो ये स्पीड आएगा आपको बराबर प्रैक्टिस करते रहने से आएगा, ठीक है। समझ में आया? ये चीज़ समझ में आया ना कि कैसे किए? इसको देखे, बड़ा था, दिख रहा था कितना बड़ा, लेकिन कितना छोटा है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हटा दीजिए। अब फ्रेंड्स देखिए, जा सर्कल क्या बेटा, अच्छा कोई बात नहीं, फिर से बना लेंगे। अभी हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे। सर्कल को अभी सर्कल पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सर्कल से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब हद देख रहे हैं, हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ इसमें इंटरचेंज कर दिया ना इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हाँ फ्रेंड्स, चलिए दूसरा क्वेश्चन लगा दीजिए अब, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है फ्रेंड्स, आप लोग को दिख रहा होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिख रहा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिख रहा है। और आप लोग पढ़िए इसको पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला। सबसे पहले ये थोड़ा सा इजी भी है, इसमें सबसे पहले आप लोग को इस क्वेश्चन को ट्राई भी करना है मेरे साथ, ठीक है। सबसे पहले 8 बॉयज दे दिया, इस क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं। उसे क्या है? 8 बॉयज PQRSTUVW आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। बहुत अच्छा, सेंटर वाला फेसिंग कर दिया, बहुत अच्छी बात है। पहला बोल रहा है, स्टेटमेंट बोला, W सिट्स बिटवीन T एंड Q व्हाइल Q सिट्स अपोजिट टू U, P सिट्स टू इमीडिएट राइट। इमीडिएट राइट याद आया कुछ? इमीडिएट राइट मतलब उसके जस्ट बगल में ही होगा। इस सब चीज को ही मार्क करना है जब क्वेश्चन बनाने लेंगे। तो इमीडिएट राइट, अच्छा बगल में ही। राइट बोलता जरूरी नहीं था कि बगल में होता, लेकिन इमीडिएट है मतलब बगल में ही होगा, ठीक है। ऑफ T, P सिट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ T एंड P सिट्स अपोजिट टू R। देखिए P के बारे में 2 चीज बोल दिया, इमीडिएट राइट ऑफ T एंड अपोजिट टू R। S डज नॉट सिट नेक्स्ट टू R, S जो है R के बगल में नहीं बैठता है। अब देखिए, चलिए अब इस क्वेश्चन को पहले एक देख लेते हैं कैसे हम लोग इसको ट्राई करेंगे, उसके बाद बता, ठीक है। हिंदी वाले देख लीजिए। 8 लड़के PQRSTUVW एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखिए 1 मिनट रुक जाइए, पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला था, इन सेंटर आउट सेंटर नहीं बोला था ना, तो हम लोग क्या कंसीडर किए थे? इन सेंटर। यहां पे कर दिया है मेंशन। जब तक क्वेश्चन में आउट सेंटर, आउट ऑफ सेंटर नहीं मेंशन करेगा, मतलब केंद्र के बाहर की तरफ नहीं मेंशन करेगा, तब तक आपको क्या लेना है? इन। तब तक क्या लेना है? सेंटर की तरफ। तब तक क्या लेना है? कि वृत्ताकार केंद्र की तरफ। समझ में आया? तब तक ये लेना है केंद्र की तरफ, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर दिया। चलिए मुख करके बैठे हुए। W जो है T और Q के बीच में बैठा है, जबकि Q U के विपरीत बैठा है। P T के ठीक दाएं बैठा है। देखिए यहाँ पे ठीक दाएं मतलब ठीक बगल वाला जो था वो ठीक वाला जो था, तुरंत वाला, ये सब एक ही होता है हिंदी में। जबकि Q U के विपरीत है। P ठीक के बाएं दाएं बैठा है और P R के विपरीत है। S R के बगल में नहीं बैठा है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए सॉल्व करते हैं। पहले कितना? 8 बॉयज दे दिया है। सबसे पहले तो एक तो सर्कल खींचिए, ठीक है। सर्कल हो गया, टेढ़ा मेढ़ा सर्कल है मेरा, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 वाला तो बहुत ईजी हो जाता है फटाफट। अब देखिए डायगोनली भी अपोजिट मतलब क्या? अच्छा एक बात और, अपोजिट मतलब सामने वाला, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये। समझ में आया? समझ में आया? उल्टा भी यही चीज होगा हिंदी में, जो उल्टा कहलाएगा तो इसके सामने ये, उसके सामने। चलिए अब लेते हैं हम लोग पहला, W सिट्स बिटवीन T एंड Q। W सिट्स बिटवीन T एंड Q। चलिए अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम लेते हैं T, यहाँ पे लेते हैं हम Q सबसे पहले, ठीक है। अब क्या ये डिसाइड है कि T इधर ही होगा, Q इधर ही होगा? नहीं। इसी के लिए हम क्या करेंगे, एक स्लैश डाल के Q ले लेंगे और यहाँ पे एक स्लैश डाल के T
टी ले लेंगे। ये तब तक रखेंगे जब तक क्लियर नहीं हो जाता, जब क्लियर हो जाएगा एक को निकाल देंगे यहाँ से, इसका एक निकाल देंगे, ठीक है। अब बोला है कि W इसके बीच में बैठा है, W सिट्स बिटवीन, तो ऐसा कुछ नहीं बोला है ना कि 2 3 4 का, तो हम इसको ऐसे मेजर कर सकते हैं। अगर आप इसको उल्टा भी मेजर करें तो भी W यहीं बैठेगा, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी हो सकता है। यहाँ से लेंगे नहीं, इसी को पकड़िए। हाँ, अगर आप उल्टा भी लेते हैं तो W जो है, अगर आप उल्टा लेते हैं तो W यहाँ पे बैठेगा, W यहाँ पे बैठा। अगर आप उल्टा लेते हैं तो 2 और 2 का गैप हो रहा है यहाँ पे, तो 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे W बैठे। अगर आप उल्टा लेते हैं तो, लेकिन हमको नहीं कुछ बोला था, हम अभी इसको सीधा ही लेंगे। देखिए ये हम एक स्टेप क्यों आगे बताएं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं ना इस सब क्वेश्चन में, तो उनके लिए क्रिएशन हो जाता है। इसी के लिए तो हम लोग कुछ नहीं बोला, पहला ही केस हम लोग लेंगे कि हम लोग इसको यहीं पे बैठाएंगे, ठीक है। अब चलिए, वाइल Q सिट्स अपोजिट टू U, मतलब Q जो है U के अपोजिट में, तो यहाँ पे हम पहले प्रायोरिटी पर Q को रखें, सेकंड पे T रखें, क्योंकि हमारा क्लियर नहीं था, इसी के लिए तो हम पहले प्रायोरिटी के हिसाब से ही चलेंगे। Q अपोजिट ऑफ U, तो यहाँ पे U हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे U होगा ना, यहाँ पे U हो जाएगा, इसके अपोजिट में U, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में ये P सिट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ T। देखिए मजा आ गया। क्या T के इमीडिएट राइट में कुछ हो सकता है क्या? T के इमीडिएट राइट में हो सकता है, P नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिए हैं, W, तो T के इमीडिएट राइट में W है, P के लिए जगह नहीं बचा। अब हमारा क्लियर हो गया कि सर, हमारा ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे T नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा Q और यहाँ पे होगा T। देखिए एक ऐसा स्टेटमेंट आएगा जहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया, T। अब ये Q यहाँ पे होगा तो U भी वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि U क्या है, इसके अपोजिट में है। तो U कहाँ चला जाएगा, U चला जाएगा हमारा इसके अपोजिट में, यहाँ पे। अब देखिए T के इमीडिएट राइट, इसीलिए अगर सिर्फ राइट देता तो यहाँ से लेके यहाँ तक में कहीं भी बैठ सकता था, क्योंकि ये जगह खाली है, 1 2 3 4 5 जगह खाली है। लेकिन इमीडिएट बोला तो यहाँ पे कौन बैठेगा, P बैठेगा यहाँ पे। समझ में आया ये चीज़, P कैसे बैठ गया। अब क्या बोला, P बैठ गया वहाँ पे। अब बोला एंड P सिट्स अपोजिट टू R, बहुत बढ़िया, P के अपोजिट में R बैठा है, तो यहाँ पे कौन बैठ गया, R। यहाँ पे कौन बैठ गया, R बैठ गया। चलिए ये भी चीज़ क्लियर हो गया। अब मेरे पास 2 जगह और बचा हुआ है। आगे क्या बोला, S डज नॉट सिट्स नेक्स्ट टू R। R कहाँ है, अब देखिए R यहाँ पे है, तो R का नेक्स्ट Q भी होगा, मतलब ये जगह भी होगा, और R का नेक्स्ट ये जगह भी होगा। ये चीज़ आपको हम क्यों बता रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि अगर ऐसा फिक्स ऐसा ही होता है कि R का जो अगल बगल, नेक्स्ट मतलब होता है अगल बगल मान के रखिए, ठीक है। क्या ये नेक्स्ट राइट बोला है क्या, नहीं। क्या ये नेक्स्ट लेफ्ट बोला है क्या, नहीं। क्या ये नेक्स्ट अगला दायां बोला है क्या, नहीं। क्या अगला बायां बोला है कि नहीं, सीधे बोला है कि R नेक्स्ट, तो नेक्स्ट लेफ्ट भी हो सकता है, नेक्स्ट राइट भी हो सकता है। ये छोटा छोटा चीज़ ही आपके ध्यान में डाल रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन बनाने वक्त इन सब चीज़ों से अवगत रहें, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। इसीलिए टाइम टेकिंग भी हो रहा है, ठीक है। तो देखिए R के बगल में S नहीं बैठ रहा, मतलब क्या, यहाँ पे S नहीं बैठेगा। S कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, क्योंकि क्वेश्चन से हमारा यही क्लियर किया है कि S इसके बगल में नहीं बैठा। अब एक जगह खाली हो गया और कोई ऐसा आदमी है जो कहीं नहीं बैठा है, तो उसको यहाँ बैठा देंगे। अब कौन कौन था इसमें, W का हो गया, PQRS T V बचा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा हो गया V। हमारा डायग्राम हो गया पूरा कंप्लीट, हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ, अब सो बताइए। सही है ना, सब चीज़ सही है, देख लीजिए सब बढ़िया है, सही है कि नहीं सही है, सो बताइए। सही है पूरा। अब देखिए क्या हमारा हिंदी वालों, आप भी देख लीजिए एक बार, मतलब आप भी देख लीजिए कि आपको भी तो देखना ही है, देख लीजिए क्या होता है। 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट। हाँ अब देख लीजिए। अब देखिए एक चीज़ और, पॉज कीजिए थोड़ा सा, क्या होगा इसमें सो बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन लगा हुआ था ना आप लोग का, हाँ। अब देखिए ऐसे चीज़ों में क्या होता है कि जब आप ये बना लिए तो फटाक से 10 बोलते हैं 10 सेकंड से 15 सेकंड में आप ये ड्रॉ कर लेंगे, या 20 सेकंड में लग गया। उसके बाद का ना 3 से 5 सेकंड हाथ में इसीलिए रखिएगा, जितना स्टेटमेंट दिया है ना सबको वेरीफाई कर लेना है इसमें। ऐसा नहीं कि बना के आंसर निकालने चलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। 5 से 6 सेकंड, 3 से 5 सेकंड आप रखिएगा, जिसमें आप 5 सेकंड तो लग जाएगा, आपको वेरीफाई कर लीजिएगा।
7 सेकंड भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे वाले क्वेश्चन में जनरली 2-3 क्वेश्चन देते हैं, तो अगर 3 क्वेश्चन के आ रहा है तो उसके लिए अगर आपको 3-4 मिनट जा रहा है जाने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेरीफाई जरूर करके आंसर, क्योंकि अगर एक भी स्थान गलत हुआ पूरा 3 का 3 कैंसिल हो जाएगा नंबर और आपको मिल जाएगा माइनस में मार्क्स। इसीलिए इसको वेरीफाई भी कर लीजिएगा। अब वेरीफाई करने के लिए जब हम लोग जाएंगे तो वेरीफाई करने का तरीका है, पहला स्टेटमेंट को देखना है, बस फास्ट में पढ़ना है क्योंकि आप पहले से पढ़े हुए हैं, तो आप इस बार फास्ट देखिए। जैसे कि W T और Q के बीच में, T और Q के बीच में W हो गया, डन। उसके बाद से क्या है Q, जबकि Q U के विपरीत है, Q U के विपरीत है, डन, पूरा हो गया। उसके बाद P T के ठीक दाएं बैठा है, P T के ठीक दाएं बैठा है, P T के ठीक दाएं बैठा है, वेरी गुड। T और उसके बाद क्या बोला, दाएं बैठा, और P R के विपरीत है, P R के विपरीत है, वेरी गुड, डन, ये भी हो गया। S R के बगल में नहीं बैठा है, S R के बगल में नहीं बैठा, मतलब यहाँ बैठ गया, तो V को यहाँ पे बैठा, डन, हमारा हो गया। कितना टाइम लगा, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं, जितना देर आप पढ़े ना उतना ही टाइम लगा। तो ये जरूर कीजिएगा आप लोग, वेरीफाई जरूर कीजिए। चलिए आप क्वेश्चन पे आते हैं। भी के विपरीत कौन बेटा, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो होगा इस स्टेट क्वेश्चन के नीचे, उसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भी के विपरीत कौन बैठा है, मतलब भी के अपोजिट में कौन बैठा है। तो ये दिख रहा है आपको, भी के अपोजिट में कौन बैठा है, टी। मतलब पहला वाला जो हमारा क्वेश्चन था इसमें, जो कि आपको हो सकता है और कोई नंबर और शो कर रहा होगा, लेकिन आप पहला वाला देखिए, पहला वाला ही समझिएगा इसको, उसका आंसर होगा टी, मतलब टी के विपरीत में बैठा है। अब दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, एस के बाएं 2 स्थान, एस के बाएं 2 स्थान, एस का बाएं कौन है, एस का बाएं इधर आएगा, एस के बाएं 2 स्थान, इंग्लिश वाले देख लीजिए, हु सिट्स टू प्लेस लेफ्ट ऑफ एस, लेफ्ट ऑफ एस, लेफ्ट ऑफ एस 1 2 1 2 1 2, एस के बाएं 2 स्थान 1 2 पी। तो दूसरा का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पी, ठीक है। जो कि पहला का ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो डी, और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो पी कितना में है, पी कितना में है आपका, पी है ए ऑप्शन में, तो ए, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया। ये क्वेश्चंस का तरीका देखिए कैसे कैसे करके क्वेश्चन जो है अपने हिसाब से जो है चेंज कर लेता है। देखिए अपोजिट, लेफ्ट, राइट, इंटरचेंज, इससे पहले देखिए वो क्वेश्चन बड़ा छोटा था, लेकिन देखिए कितना टाइम लगा। ये आप लोग का क्लास ये धीरे, ये जो स्लो हो रहा है, मतलब आपको लग रहा है स्लो हो रहा है, तो इन लोगों के लिए लग रहा होगा जो लोग इसको पहले से पढ़े होंगे, ठीक है, उन लोगों के लिए स्लो लग रहा होगा। लेकिन जो लोग लर्नर हैं, नया नया सीख रहे हैं, उन लोगों को ये सब चीज़, हर चीज़ का ख्याल रखना है कि कैसे, किस हिसाब से, कहाँ पे क्या जाना है और कैसे उस क्लास को जो है हम लोग को कंटिन्यू करना है, ठीक है। 1 मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स 1 मिनट, थोड़ा सा समय दीजिएगा, जस्ट सेकेंड। ठीक है ठीक है, हो गया, हाँ ठीक है, हल्ला नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लगा दीजिए। बस ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत है, आप लोग को करना है मेरे साथ। क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग को मेरे साथ करना है और हमसे पहले करना है। एक्चुअली हम तो थोड़ा सा धीरे बताएंगे क्योंकि आप लोग को करवाना है, इसी के लिए हमसे पहले करना है आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन लगा दीजिए, लगा दिए है ना, हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, गुड, वेरी गुड। चलिए हाँ, उनको भी तो थोड़ा सा देना चाहिए ना, वो भी मेहनत कर रहे हैं। चलिए ठीक है। चलिए हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए, फटाफट देखिए और करके इस क्वेश्चन को, ये सेशन आज यहीं पे समाप्त करेंगे। ये क्वेश्चन सर्कल का आज पूरा समाप्त करेंगे। चलिए ABCDEF कितना हो रहा है बबुआ, काउंट करा हो, कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। कितना, ABCDEF। अगर कोई मेरे तरह उंगली पे काउंट किया होगा ना, सच में मतलब आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने का है, F कितना में होता है, 6 नंबर पर नहीं होता था। चलिए ठीक है, और वैसे अगर आपको उंगली पे भी आप फास्ट काउंट कर सकते हैं ना अपने मन से, तो डेफिनेटली कीजिएगा उंगली पे फास्ट काउंट, ठीक है। चलिए आप लोग का आवाज़ आई होप अच्छा जा रहा होगा, ठीक है। चलिए हम कमेंट कर दिए नीचे आवाज़ जा रहा है कि नहीं अच्छे से, ओके। चलिए ABCDEF आर सिटिंग इन क्लोज सर्कल फेसिंग द सेंटर। वाह, बहुत अच्छा बात, फेसिंग सेंटर। सबसे पहले देख लिए 6 गो है, 6 गो, एक सर्कल बना लेते हैं पहले, ठीक है। अब 6 गो बोला है तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा, 6 गो बन गया। अब देखिए अब क्या बोला,
अब बोला कि ABCD है, ABCD EF है, ठीक है, सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द क्लोज सर्कल फेसिंग द सेंटर। फेसिंग द सेंटर मतलब सब राइट इधर लेफ्ट इधर, राइट इधर लेफ्ट इधर, समझ में आया ना, राइट इधर लेफ्ट इधर, ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता ही है, बताने की बार बार जरूरत नहीं है। चलिए, D इज बिटवीन F एंड B, D इज बिटवीन F एंड B, फिर से वही लोचा, D इज बिटवीन F एंड B। अब क्या करते हैं, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं D बिटवीन, क्या बोला है, D इज बिटवीन F एंड B, यहाँ पे लेते हैं F और यहाँ पे लेते हैं B। देखिए D इज बिटवीन F एंड B क्लियर नहीं है अभी तक, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही लेंगे, जब क्लियर हो जाएगा तो मिटा देंगे। और आपके लिए थोड़ा सा आपके लिए टफ कर देते हैं कि राइट लेफ्ट का, सॉरी साइन मिटा देते। अब देखिए A इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ D। अब एक बात बताइए, D यहाँ पे है, तो D यहाँ पे, अगर हम D को कंसीडर करते हैं यहाँ पे तो ठीक है, तो D से लेफ्ट में यहाँ पे हमको जगह खाली है, तो A को हम यहाँ डाल सकते हैं। राइट में भी जगह खाली, तो राइट वाला हमको बोला ही नहीं है, तो क्या बोला है, A इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D, लेफ्ट ऑफ D, तो A को डाल दिए यहाँ पे लेफ्ट ऑफ D। अब क्या बोला, अब बोला एंड सेकेंड टू राइट ऑफ E, सेकेंड टू A D के लेफ्ट में है, और बोला क्या, सेकेंड टू राइट ऑफ E, E के राइट में है, यहाँ पे E डाल देंगे तो 1 2 राइट में हो गया। तो मतलब क्या, हम लोग जो पहले डाले थे ना वो हमारा सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे B है, अच्छा B है, B से विक्रम सर विक्रम, ठीक है। चलिए, हम आप सबके बड़े भाई की तरह ही ट्रीट कीजिए, हमको अच्छा लगेगा, ठीक है। हम भी आप लोग से बहुत कुछ सीखते हैं, हमारी भी अभी सीखने की ही उम्र है, ठीक है। चलिए, हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि अभी से बड़े भाई भी चलिए, अब इसमें कौन बच रहा है जो नहीं बैठा अभी तक, C बच रहा है, C को बैठा दिए, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जल्दी बोलिए, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है सर, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है। चलिए फटाफट वेरीफाई कर लेते हैं, एकदम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा टाइम कोई नहीं लेगा, वेरीफाई करने में ज़्यादा टाइम कोई नहीं लेगा, ज़्यादा टाइम कोई नहीं लेगा, वेरीफाई करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। चलिए हिंदी में वेरीफाई करते हैं, क्या हो गया, D F और B के बीच में, D F और B के बीच में, वेरी गुड। उसके बाद क्या बोला, बीच में A D के बाएं से दूसरा है A, D के बाएं से दूसरा है, वेरी गुड, और E के दाएं से दूसरा है, E के दाएं से दूसरा है, वेरी गुड। बचा कौन, C को यहाँ पर डाल दे, कितना टाइम लगा, 2 से 3 सेकंड मुश्किल से। ये वेरीफाई करना बहुत जरूरी, क्योंकि 2 क्वेश्चन इसके सामने करना हमको करना है। अब देखिए थोड़ा सा ये ऑप्शन में ना, हिंदी वाले ऑप्शन में ना, ये जो है F जो है, तो A F है तो उसको F समझिए, A को A समझिएगा, A को ऑप्शन में यहाँ पे देखिए, हिंदी वालों के लिए अगर थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो पहला ऑप्शन हम लिख देते हैं यहाँ पे A है, उसके बाद से दूसरा ऑप्शन जिसको B वो लिख रहा है, वो दूसरा ऑप्शन है आपका वो C है, तीसरा ऑप्शन जो है आपका F है, और चौथा ऑप्शन में कि निर्धारित नहीं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, चलिए निर्धारित नहीं कह सकते ये बोला। अब चलिए क्या पूछा है, D का सामना कौन कर रहा है। अब देखिए D का सामना कौन कर रहा है, थोड़ा सा युद्ध वाला मत कर लीजिएगा, ये मतलब D के सामने कौन बैठा है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। D के सामने कौन बैठा है, इसका मतलब यही हुआ, हु इज फेसिंग D। D के फेसिंग में कौन है, C है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, D के फेसिंग में C है, तो हमारा आंसर हो गया सेकंड वाला। जिस ऑप्शन में आपको C दिख रहा होगा हिंदी वाले, जिसमें ऐसे लिखा हुआ है C, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है हु इज फेसिंग A, हु इज फेसिंग A का फेस कौन कर रहा है, A को, हु इज फेसिंग A को फेस कौन कर रहा है, A को फेस कर रहा है B, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, A। क्या हो जाएगा हमारा आंसर इसमें, 1 नंबर, एक ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन है आपका A है या 1 है, जो भी है, उसका जो आंसर है हमारा B, तो यही होगा हमारा B हो गया आंसर। हिंदी वाले जिस ऑप्शन में ये लिखा हुआ है B, यही आपका आंसर हो गया। क्या इस चीज़ को समझ में आया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई, हाँ, आपका भी पहला जिसमें ऐसे लिखा हुआ है A और ऐसे वाला लिखा हुआ है वही है आपका आंसर, ठीक है, हिंदी वालों के लिए। चलिए देखिए, इसमें कोई दिक्कत था क्या, इसमें कोई दिक्कत था नहीं था ना, बिल्कुल सही है, तो हो गया। अब ऐसे क्वेश्चंस को लेके ही आपका जो है सर्कल का लगभग आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आता है।
और फिर आप जब एक दिन जो है पूरी सीटिंग अरेंजमेंट्स के ऊपर ही क्वेश्चंस करवाएंगे, उसमें क्या करेंगे, कुछ और अलग वैरायटी का क्वेश्चन ले लेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चंस को हटा दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा जो है उसमें अलग वैरायटी का क्वेश्चंस भी ले लेंगे और उसके बाद से आपको जो है और करवा देंगे बाद में, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा जो पहला टाइप जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इससे आपको हम बहुत टाइप करवा दिए। ऐसा क्वेश्चन आता है आपको क्वेश्चन टैकल करने का बता दिए, इन सेंटर का ही बता दिए, आउट सेंटर का ही बता दिए, इंटरचेंज करता है वो भी बता दिए, अगर राइट कितना है, लेफ्ट कितना है वो भी बता दिए। सर्कल वाला कंप्लीट हो, अगले नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल चुका होगा, ठीक है। आप लोग के लिए जो है क्लासेस आने वाली हैं, बहुत जल्द हम लोग शुरू करने वाले हैं। मैम का मतलब प्लान है कि जो लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए जो है ऑलरेडी एक बैच शुरू होने वाला है, जिसमें क्या करवाया जाएगा सो मैं बता देता हूँ। जिसमें करवाया जाएगा क्या, आपको फुल्ली सिर्फ और उसमें वो बैच में आपको रेलवे से रिलेटेड जो एनटीपीसी CBT2 के एग्जाम देने, जिनके नंबर अच्छे बन रहे हैं, आंसर किसे पता चल जाता है, जिन लोगों का जिनके नंबर अगर आसपास बन रहे हैं वो लोग ही प्रिपरेशन कीजिए, जरूरी है। अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट हो जाता तो क्या कीजिएगा उस टाइम पे। और ग्रुप डी वाले इन लोगों का एग्जाम नजदीक में, पूरी आपको जो है सिर्फ क्वेश्चंस करवाएंगे, उसमें हम सारा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करवाएंगे। एक ऐसा होगा कि सेट लेके कराएंगे, एक सेट में मान लीजिए 15 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, यही होगा, सारे टॉपिक से होगा, वो किसी एक टॉपिक पे नहीं होगा, ठीक है। और उस क्लास में आपको करवाएंगे, उस क्लास में सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग जो इस क्लास को भी कर रहे हैं, जितने बच्चे जो SSC के हैं, DFCCL वाले हैं, जो भी हैं, वो लोग भी उस क्लास को अटेंड कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस होता रहेगा वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे जिन लोगों को दिक्कत होगा तो वो लोग इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनको बेसिक यहाँ पे सिखा जाएगा। थ्योरी तो यहाँ पे हम क्वेश्चन के साथ करवा ही रहे हैं, वो क्लास पूरी क्वेश्चन आंसर के लिए, रेलवे के लिए ही पूरी फिक्स क्लास होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब डेडिकेशन, उस क्लास का डेडिकेशन जो होगा वो रेलवे का होगा पूरा, उसमें पूरा प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत जल्द आने वाला है, जब तक आ जाता है फिर आपको जो है उसका नोटिफिकेशन आपको सब चीज़ मिल ही जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम एक्सप्रेस से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट नीचे जो है उसमें आपको लिंक बिलो कर रहा होगा, मतलब बिलो लिंक जो है आपको दिख जाएगा सब चीज़। आपको हर क्लास का हर क्लास का डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि इसके नीचे है, तो आप लोग जाकर वहाँ से वॉच कर लीजिए। हर क्लास देखिए, CRM कंप्लीट हो चुका है, उसको देख लीजिए। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCL कंप्लीट हो गया, उसको देख लीजिए। रीजनिंग फटाफट चल रही है, पिछला क्लास जो भी नहीं देखे वो लोग पूरा जाकर देखिए। फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हर क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत जल्द आप लोग के लिए मैथ की फैकल्टी तो आ ही रही है, ठीक है। अनाउंसमेंट भी हो चुका है, मैथ्स भी क्लास आपका शुरू होने वाला है। पता है कि मैम मार्केटिंग का क्लास एकदम लगातार ले रही है, धीरे धीरे आप लोग के लिए और भी क्लासेस ऑर्गेनाइज किए जाने वाले हैं, मेहनत उसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। बस पॉजिटिव रहिए, मस्त रहिए, नेगेटिव पीपल से बच के रहिए, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल बच के रहना है आपको, ठीक है, क्योंकि आपको अपना अच्छा करना है इसी के लिए। तो बस इसी के साथ इस क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम लोग कंसेप्ट ही सीखेंगे। एक तरह से क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कंसेप्ट सीख रहे हैं, तो वही करेंगे। तो बस फ्रेंड्स ये क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा मूल मंत्र क्या है, शिद्दत को बनाए रखिएगा। किसी भी चीज़ के लिए शिद्दत होगी ना तो वो चीज़ जरूर आपको मिलेगी। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे शिद्दत क्या है, जॉब के लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत में क्या आएगी, पढ़ाई खूब कीजिए, दबा कीजिए। 50 क्वेश्चन तो मिनिमम लगाइए हर चैप्टर से, ठीक है। उसका डाउट हो तो आप टेलीग्राम पर डालिए, ठीक है। बस और क्या, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।